Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sumayya Institute of Islamic Studies. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. ये हमारी प्रॉफिट सीरीज़ की चौथी क्लास है जिसमें हम प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उस खुदा को भूलने लगे जिसने इसे पैदा किया और जो इनका पालने वाला है, और ये शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वास करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां डाल ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा और उनमें नहरें पैदा कर देगा। तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते, हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी मिट्टी में तुम एक दिन मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले मैं तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझको कौन बचाएगा, और मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत नाइंसाफ़ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो तुम जिस अजाब के बारे में हमें बताते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे तब अजाब आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम ना करो, तुम एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उस कश्ती के पास से गुज़रते, उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों को एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कश्ती इन सब को लेकर नहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसना बंद कर दे। यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूडी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है,
اور آپ کا وعدہ سچا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی. اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے. یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے. زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے بہکانا شروع کیا تو یہ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے. بچوں، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے. اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے. ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرا برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بھی کافی سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیر.